आपने बोला कि लड़ाई झगड़े की जड़ कोई है तो बहू है। थोड़ा बहुओं की पुकार भी सुनो, इनका बात तो सही है। मैंने कहा समस्या क्या है? बोली समस्या एक ही है। बोली समस्या एक ही है, कि हमारी जो सासू है ना, वो मेरे बारे में अलग सोच रखती है, बहू के बारे में अलग सोच रखती है और बेटी के बारे में अलग सोच रखती है। समस्या यहां खड़ी हो जाया करती है। वह बहू के लिए कुछ और विचारधारा में जीती है और बेटी के लिए किसी और विचारधारा में जिया करती है। समझो थोड़ा सा, अम्माओ सुधर जाओ, गंगा नहाओ, ज्ञान की गंगा बह रही है, ध्यान रखिए। मैं बड़े बड़े ग्रंथों पर भी प्रवचन कर सकता हूं, मैं समयसार पे बोल सकता हूं, मैं गीता पे बोल सकता हूं, मैं महापुराण पे बोल सकता हूं, मैं कुरान पे बोल सकता हूं, लेकिन मुझे यह लगती है सबसे बड़ी मजबूरी कि आगम की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले आदमी के जीवन में नैतिकता और व्यवहारिकता आना चाहिए। आदमी नैतिक और व्यवहारिक नहीं हुआ, आदमी ने यदि अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं किया तो बड़े बड़े ग्रंथों से कोई क्रांति खड़ी होने वाली नहीं। पहले अपने घर को मंदिर बनाओ। एक बात बताओ, मंदिर में महिलाएं जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, सूरत में तो बहुत ज्यादा जाते हैं। एक बात बताओ, मंदिर जाते हो, कितनी देर रहते हो मंदिर में? ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो ना, जेल की थोड़ी पूछ रहा हूं। 10 मिनट काहे को जाते हो भाई? जा ही मत करो। हाँ, आधा घंटा, इस उम्र में तो 1 घंटा रहना चाहिए। ध्यान रखिए, आप मंदिर जाते हैं, आदमी 10 मिनट रुकता है, 15 मिनट रुकता है, 20 मिनट रुकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और जोर लगा दो 1.5 घंटा, 2 घंटे अम्मा जी हुई तो ध्यान रखना, जिस मंदिर में तुम जाते हो 1 घंटा उस मंदिर में रुकते हो और उस मंदिर को बहुत पवित्र बना करके रखा करते हो, मंदिर में शांति का वातावरण निर्मित करते हो, मंदिर का वातावरण बड़ा पवित्र और पूजनीय बना दिया करते हो। सूरत वालों में आपसे कह रहा हूं, जिस मंदिर में 1 घंटे रुकना है उसे पवित्र बनाते हो, और जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे पवित्र क्यों नहीं बनाते हो? उसे मंदिर जैसा पावन क्यों नहीं बनाते हो? 1 घंटे वाले मंदिर की पवित्रताएं हैं, 23 घंटे वाले घर को अशांत क्यों बनाते हो? 1 घंटे जो आप मंदिर में सीखते हो उसे 23 घंटे जीवन में जीने का प्रयास करिए, तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक और सफल हो जाएगा। 23 घंटे जियो। मंदिर पाठशाला है, घर प्रयोगशाला हुआ करती है, ध्यान रखिए। 1 घंटे मेरे प्रवचन सुन के मत सोचना कि हमारा कल्याण उद्धार हो जाएगा। जो 1 घंटे मैंने दिया है उसे 23 घंटे जीने का प्रयास करिए, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। 23 घंटे जियो। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकेली थ्योरी से काम नहीं चलता है, थ्योरी के साथ साथ उस आदमी को प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो 1 घंटे जो यहाँ ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से दिया जा रहा है, वह मैं तुम्हें केवल थ्योरी देने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन में डॉक्टर की, इंजीनियर की उपाधि तो लेना आसान है, एक सच्चे और अच्छे इंसान की उपाधि लेना बहुत कठिन काम हुआ करता है। 1 घंटे की इस पाठशाला को घर में जाके 23 घंटे जीने का प्रयास करो। ये ज्ञान गंगा महोत्सव है, मैं नहीं चाहता हूं, न मेरा उद्देश्य है कि आप जैन बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि धर्मांतरण हो, मैं नहीं चाहता हूं आप अपनी आस्थाएं छोड़ दें। जो जिस आस्था में जीता है जिए, जिस परमात्मा को मानता है माने। मैं पुलक सागर यदि महावीर की वाणी लेकर के आया हूं, भगवान महावीर के सिद्धांत लेकर के आया हूं, मैं कोई अलग बात नहीं बोल रहा हूं। सिद्धांत भगवान महावीर के हैं और भाषा केवल मेरी है, और दृष्टांत महावीर के हैं, दृष्ट मेरा हुआ करता है। आपसे इतना ही निवेदन है
महावीर की ही बातें हैं ये। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, लोगों ने होर्डिंग्स में लिखा है सूरत वालों, मुझे आपसे कुछ कहना है। एक व्यक्ति मेरे कमरे में आए, बोले बोलो क्या कहना है। उनका मुझे कुछ नहीं कहना है। बोले लिखा काहे को है कि सूरत वालों मुझे आपसे कुछ कहना है तो कह दो। मुझे इतना ही कहना है, ना मैं तुम्हें हिंदू बनाना चाहता हूं, ना मैं तुम्हें जैन बनाना चाहता हूं, ना मैं मुसलमान बनाना चाहता हूं। मैं पुलक सागर तो एक भारत के लिए सपना देखना चाहता हूं कि मेरी सभाओं में आकर के कोई भी जैन मत बनना, कोई जरूरत नहीं है जैन बनने की। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा, मैं तुम्हें जैन बनाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा मैन बनाना चाहता हूं। और जो अच्छा मैन बन जाता है वो दुनिया में हकीकत जैन हुआ। जैन कौन? जो अच्छा मैन है। और जो अच्छा मैन नहीं है वह जैन होकर भी जैन नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, मैं जैन नहीं मैन बनाने आया हूं। ध्यान रखना, जीवन को बदलने का प्रयास करो। क्रांतियां हो रही हैं देश में, क्या कर सकते हो? अब जैसी भाग्य में लिखी है वही प्राप्त। संतान में कुछ नहीं कर सकते हो आप। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, 60% दुखों से बचाती है पत्नी। और यदि पत्नी 60% दुखों से हमें बचाती है, तकलीफों से बचाती है, तो मैं पुलक सागर बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मित्र 80% तकलीफों से हमें बचाया करता है। मित्र का हाथ हमारे जीवन में ज्यादा होता है, दोस्त ज्यादा साथ देता है। क्योंकि दोस्त तो तब भी था जब पत्नी नहीं थी, दोस्त आज भी है जब पत्नी नहीं है। दोस्तों को बहुत सोच समझ के बनाने का प्रयास करिए। 80% दुखों से बचाएगा। और यदि गलत दोस्त मिल गया, जिंदगी को बर्बाद करके चला जाएगा। एक दोस्त हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, ध्यान रखना। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा। और दोस्त गड़बड़ मिल गया, 7 पीढ़ियां बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा। एक आदमी जब भी भ्रमित होता है दोस्तों से होता है, समझना है आपको। दोस्ती इतनी आसान नहीं है। और एक बात याद रखना, दोस्ती के बिना कोई जिंदगी भी तो नहीं है। कोई है यहां पर जिसके कोई मित्र ना हो? है? हाथ उठा। जिसका कोई दोस्त ना हो। आजकल तो दोस्तों की कमी नहीं है। पड़ोसी दोस्त हो या ना हो, फेसबुक से तो हजारों दोस्त बन जाया करते हैं, व्हाट्सएप से हजारों दोस्त बन जाया करते हैं। दोस्तों की कमी नहीं इस दुनिया में। कोई नहीं होगा जिसका, मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, मित्र तो होते ही हैं। मानने वाले, जिंदगी में यदि दोस्त ना रहे तो जिंदगी क्या बचेगी? कोई काम की नहीं रहेगी जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दुनिया में यारो कुछ भी नहीं होता रे, दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी है तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है। सब मिले और दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाता है। एक बात याद रखना, मुसीबत में धन दौलत और रिश्तेदार काम आए या ना आए,
एक सच्चा दोस्त हमारे बहुत काम आया करता है। राम ने यदि 14 वर्ष का वनवास बिताया तो रिश्ते नातों के दम पे नहीं बिताया मेरे भाई। हनुमान जैसा मित्र मिलता है तो 14 वर्ष पता नहीं चलते। हनुमान जैसे, विभीषण जैसे मित्र ना होते, सुग्रीव जैसे मित्र ना होते तो 14 वर्ष बिताना राम के लिए बड़ा मुश्किल का काम। अरे ईश्वर को भी दोस्तों की जरूरत पड़ा करती है। नारायण कृष्ण को भी सुदामा जैसा मित्र मिल जाता है तो जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। मान लो दोस्त तो सबको चाहिए दुनिया में, हर रिश्तों में मिठास आ जाएगी।